Navi Study Guru, easier way to study. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। और गाइज मैं हूं आपका अपना नवनीत सर। तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज देखो, लास्ट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन किए थे और लगभग सिंपल इंटरेस्ट के हमने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। कुछ 2-4 तरह के क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी हम आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा कंप्लीट। और सिंपल इंटरेस्ट से आपको पता है आपका 1 नंबर पक्का एक क्वेश्चन आना ही आना दिल्ली पुलिस में। तो आपका 1 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने अभी देखो कितने क्वेश्चन कराए हैं, 18 क्वेश्चन कराए हैं। 19वां क्वेश्चन कराऊंगा आज, 30 तक कराऊंगा क्वेश्चन। और ये 30 क्वेश्चनों में से ही आपका एक क्वेश्चन आना है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है गाइस, चलो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 3 वर्ष के लिए 1200 रुपए का साधारण ब्याज 1000 रुपए के साधारण ब्याज से 30 रुपए अधिक है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखो 1200 रुपए और 1000 रुपए, ठीक है। 1200 रुपए और 1000 रुपए कितने ज्यादा लगा रहा है यहाँ पे, 200 रुपए ज्यादा लगा रहा है ये, इसलिए इस पे कितनी ब्याज ज्यादा मिल रही है आपको, 30 रुपए ज्यादा मिल रही है। तो जो ये 200 है ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और 30 आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, आपको टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। तो आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपका SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 हो गया। ठीक है, SI आपको दिया हुआ 30 इज इक्वल टू P 200 इंटू R आपको ज्ञात करना है, T 3 वर्ष है और डिवाइड में हो गया 100। 100 से इसको काट दिया 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे आपका आ जाएगा 6। तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो 5% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का। देखो क्या दिया हुआ है आपको, अब दिया हुआ 5 वर्ष के लिए 2000 रुपए का जो साधारण ब्याज है 1400 रुपए के साधारण ब्याज से कितना अधिक है, 90 अधिक है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, देखो आप 2000 रुपए एक अलग दिए हुए, 1400 रुपए अलग दिए हुए हैं। कह रहा है कि जो 2000 रुपए है इस पे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, पहले देखो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 600 रुपए का। भाई 600 रुपए ज्यादा इसने इन्वेस्ट कर रखे हैं, तभी तो आपको 90 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और जो ये 90 रुपए मिल रहे हैं किस पे मिल रहे हैं, वो 600 रुपए पे आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये हमारा क्या है, 90 सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये प्रिंसिपल है। आपको क्या निकालना है, टाइम आपको दिया हुआ है 5 वर्ष, आपको निकालना है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो SI इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100 कर दो। ठीक है, SI आपको 90 दिया हुआ है, प्रिंसिपल 600 हो गया, R निकालना है, T 5 वर्ष है, डिवाइड में 100। 100 से इसको काट दिया कितना, 6 बार कट गया। ठीक है, तो R इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिवाइड में कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30। 30 से 90 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, आपका आ जाएगा 3%। 3% आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। और 21 में आपको दिया हुआ है किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपीज है, तो धन क्या होगा। ठीक है, देखो भाई 3 और 4 वर्ष का अंतर दिया हुआ है, तो यह अंतर अगर ईयर में देखें तो 1 वर्ष हो गया, नहीं हो गया। अब जो 1 वर्ष है उसका साधारण ब्याज जो है 42 रुपए है, यही तो वो कह रहा है। देखो आपको निकालना है क्या, धन निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PR इंटू T डिवाइड बाई 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 42 रुपीज हो गया, 42 रुपीज हो गया। R P आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया हुआ है, T कितना हो गया, 1 वर्ष, आपको 100 से डिवाइड कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, तो इसकी कर देंगे इधर मल्टीप्लाई, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई 20, और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 840 रुपए। 840 रुपए आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो गाइज अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो गाइज सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। 22 बिल्कुल सेम ऐसा है जैसे मैंने 21 लिया है। और देखो कैसे करेंगे, करना क्या है, आपको 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन है
एक बार 2 वर्ष के लिए और 4 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, तो जो उनके इंटरेस्ट का अंतर है वो 84 रुपीज है। तो आप सबसे पहले देखो जो 84 रुपीज अंतर कब आ रहा है, जब यहाँ पे हम ईयर में अंतर देख रहे हैं तो 2 वर्ष का अंतर आ रहा है। जो 2 वर्ष का अंतर आ रहा है ये आपका टाइम हो गया, क्यों? क्योंकि ब्याज का जो अंतर है वो 84 रुपीज है, इसका मतलब 48 क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट आपका 48 कह रहा हूं 84 हो गया, 84। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमसे प्रिंसिपल पूछा है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, एस आई आपका कितना है 84 रुपीज है, पी आपको ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10 दिया हुआ है, टाइम आपको 2 वर्ष दिया है, डिवाइड कर देंगे 100 से, 10 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, तो आपका P इज इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, 420 रुपए आ जाएगा आपका आंसर, 420 रुपए, 420 ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया हुआ है कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष के लिए स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे, स्वयं का, यहाँ पे ये वर्ड पढ़ो, स्वयं का कितना हो रहा है, ये 7/6 हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि कोई धनराशि पहले 6 रुपए थी और वो बढ़ के कितनी हो गई, 7 रुपए हो गई, कितने समय में, तो आप कहोगे 3 वर्ष में। कितने समय में हो गई, 3 वर्ष में। अब आप यहाँ पे देखो कि 6 रुपए दी थी, 7 हो गई, तो कितने रुपए बढ़ गई, 1 रुपए बढ़ गई, और जो ये 1 रुपए बढ़ी है ये क्या हो गई हमारी भाई, ये किस वजह से बढ़ी है कि इस पे कुछ सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला है, साधारण कुछ ब्याज मिला है, तभी तो ये 1 रुपए बढ़ी है। तो साधारण ब्याज आपका, सिंपल इंटरेस्ट आपका 1 रुपया आ गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, ब्याज की दर पूछी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, आर बराबर क्या ये पूछा है। तो सिंपल फॉर्मूला आपका वही है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपकी 1 आई है, इज इक्वल टू पी कितना दिया था हमने, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया भाई। पी कितना दिया था हमने, आपने प्रिंसिपल कितना दिया था, 6 रुपए दिया था, 6 इंटू आर आपको ज्ञात करना है, टी आपका कितना है 3 वर्ष है, डिवाइड बाय 100। ठीक है, 100 को इधर ले जाओ तो आपका हो जाएगा 100 डिवाइड में 6 तिये 18, कितना हो जाएगा भाई, चलो ऐसे 6 इंटू 3 लिख लो, कैलकुलेशन में आपकी आसानी हो जाएगी। 2 से काटेंगे 50 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, तो R इज इक्वल टू आपका आ गया 50 डिवाइड बाई 9, और 9 से इसको काटेंगे, 9 पंजे कितने होते हैं 45। ठीक है, बचा 5, तो 5 सही 5/9, 5 सही 5/9% आ जाएगा आंसर, कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो गाइज अच्छे से समझ आ रहा है ना आपको, तो गाइज कमेंट करके जरूर बताना आपको ये क्लास कैसी लग रही है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, और आपको 24 कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। देखो कैसे करेंगे, दिख रहा है आपको कि यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, तब ब्याज और मूलधन कितने समय में बराबर होंगे। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की अगर आपको लैंग्वेज समझ आ गई तो क्वेश्चन आपका चुटकियों में हो जाएगा सॉल्व। देखो कैसे करना है, देखो आपको टाइम तो आपको पता लग गया, 6 वर्ष दिया है। ठीक है, और मूलधन का 30%, आप मूलधन यानी कि प्रिंसिपल मान लो 100 रुपए, हमने प्रिंसिपल मान लिया 100 रुपए, 100 का 30% सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 100 का 30% कितना होगा, 30 रुपए हो गया। ठीक है, तो अब यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। कैसे निकालेंगे, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100। ठीक, एस आई आपका कितना है 30 है, प्रिंसिपल 100 रुपए हमने लिया है, प्रिंसिपल 100 रुपए लिया है, इंटू आर निकालना है, टी आपको दिया हुआ है 6 वर्ष डिवाइड बाय 100, 100 से 100 कट गया, 6 से 30 को काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा, 6 पंजे 30, 5 बार कट जाएगा, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, आर इज इक्वल टू 5% आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने निकाल लिया। अब नीचे वाली लाइन दोबारा पढ़ो, यहां से
तब ब्याज और मूलधन कितने समय में बराबर होंगे। भाई बराबर कब होंगे, जब हमने ये माना है क्या, प्रिंसिपल 100 रुपए माना है। अब वो कह रहा है कि प्रिंसिपल आपका 100 रुपए ही रहेगा, ठीक है, और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 100 हो जाए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है कितना, निकाला हमने यहां से 5%। तो आपसे पूछ रहा है टाइम बराबर क्या होगा, कितने समय में बराबर हो जाएंगे, ये बताना है। अब बताओ ये कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। तो फॉर्मूला लगा दो सीधा, एसआई कितना है आपका 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल भी 100, ठीक है, इंटू आर आपका 5 है, इंटू टी डिवाइड बाई 100 से 100 को काट दिया तो आप कहोगे टी इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 5, और 5 से इसको करेंगे डिवाइड, तो 5 दूनी 10, 20 वर्ष आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था? कुछ भी नहीं था, बस आपको क्वेश्चन को समझना था, ठीक है। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे, और 25 में आपको दिया हुआ है 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दिया हुआ है 10:3 था। निवेश किए गए धन की अवधि बतानी है कितने वर्ष थी। देखो आपको अनुपात किसका दिया, साधारण ब्याज और मूलधन का। मूलधन और साधारण ब्याज का, जो आपका फर्स्ट वाला हो गया ये आपका क्या हो गया, ये आपका मूलधन हो गया प्रिंसिपल, और ये हो गया आपका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। ये प्रिंसिपल हो गया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। दर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ 10% है। टाइम पूछा है तो कहां दिक्कत आ रही है, फटाफट कर दो। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आपको 3 दिया हुआ है, P आपका 10 है, R आपको कितना 10 दिया हुआ है, T बताना है अपॉन 100। 100 से ये 100 कट गया, कितना बचा 3 इज इक्वल टू 3 वर्ष, 3 ईयर आ गया आपका आंसर। कितना आ जाएगा 3 वर्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चुटकियों में हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, और 26 आपको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया है। बस आपको करना क्या है, पहले देखो आपको दी हुई है 3 राशियां x, y, z इस प्रकार है कि y x का साधारण ब्याज तथा z y का साधारण ब्याज है। तो दोनों स्थितियों में यदि समय तथा वार्षिक दर समान हो तो x, y, z में क्या बताना, संबंध बताना। कैसे करेंगे, देखो एक कंडीशन में क्या कह रहा है, जो y है वो x का साधारण ब्याज है, y क्या है, x का साधारण ब्याज है। और एक कंडीशन में कह रहा है जो z है वो y का साधारण ब्याज है। पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, पहली कंडीशन में कह रहा है कि y जो है वो x का, x क्या हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया, y क्या हो गया यहाँ पे, y आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और आपका मान लो समय और दर सेम है, यानी कि x मान लो दोनों को, समय ये आपका टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों सेम है, ठीक है। अब देखो पहली कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू PRT होता है तो P की जगह पे क्या आ जाएगा x इंटू, अच्छा इसको कुछ और मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इसको a मान लो, चलो ठीक है a मान लो, लेकिन मानने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही छोड़ो, सेम है बस कोई बात नहीं, सेम ही लिख दो, r इंटू टी, ठीक है, डिवाइड में 100 फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में आपका जो z है, z y का सिंपल इंटरेस्ट है, z जो है सिंपल इंटरेस्ट किसका है, z सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, किसका, प्रिंसिपल आपका यहाँ पे y है, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे, दूसरी कंडीशन में प्रिंसिपल y है तो z इज इक्वल टू y, अच्छा यहाँ पे आपका आ जाएगा इंटू r इंटू टी, r और t दोनों कंडीशन में सेम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, RT से RT कट जाएगा, क्या आएगा, आएगा क्या, यहां से बचेगा आपका y अपॉन में z इज इक्वल टू, यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा x अपॉन में y, x अपॉन में y। अब क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा एक्स जेड, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, या जेड एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में जेड एक्स पहले दिया है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, जेड एक्स भी लिख सकते हो। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा,
डी आंसर आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो मैंने बड़े ही आराम से अच्छे से आपको समझाया है टाइम लेके, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, लैंग्वेज को घुमा के दिया है, ताकि आप लोग यहाँ पे फंस जाओ। तो फंसना नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, कहीं भी फंसने वाले नहीं हो आप, ठीक है। देखो 30 ही क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर के, अभी 26वें क्वेश्चन पे हैं। 30 क्वेश्चन में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। देखो दिल्ली पुलिस में आपका 1 नंबर का यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का है, तो तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, और 26 को देखो समझो अच्छे से। देखो आपको दिया हुआ 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्ष में 2613 रुपए हो जाता है, कितने समय में यह धन उसी दर से कितना हो जाता है? 3015 हो जाता है। भाई हमें प्रिंसिपल दिया नहीं है, हमें प्रिंसिपल पहले पता करना है, फिर हमें क्या करना है, टाइम ज्ञात करना है, और हमसे पूछा है टाइम। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको बता दूं कि अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यानी कि मिश्र धन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका P प्लस में RT, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आप ये मान लो ये परसेंट होता है, क्या होता है? परसेंट। अमाउंट हमें दिया हुआ है कितना, मिश्र धन हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2613, 2613 इज इक्वल टू P हमने मान लिया 100 है, RT R कितना है यहाँ पे 5 और T है 6, तो 5 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 130%। 130% कितने के, तो आप कहोगे 2613 के बराबर, 2613 के बराबर है, ठीक है। या तो 1% किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे 2613 डिवाइड बाय 130, ठीक है, डिवाइड बाय 130। 1% का निकाल लिया, हमें निकालना 100% का, तो 100% कितने के बराबर होगा, 2613 डिवाइड बाय 130 इंटू 100, ठीक है। 0 से कट गई 0, 13 से कट गया, 13 दूनी 26, 13 0 0, 13 एकम 13, 201 बार, 201 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2010। कितना आ गया, 2010। तो आपका यहाँ पे 2010 हमने क्या निकाल लिया, ये प्रिंसिपल निकाल लिया। 100% प्रिंसिपल माना तो हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब जब आपके पास प्रिंसिपल आ गया तो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपके पास प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपके पास 2010 है, ठीक है। और जो मिश्र धन है कितना हो रहा है, ये कह रहा है कि 3015 रुपए हो जाए कितने समय में। तो इसमें डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे कि इसमें 5001 1005 रुपए का क्या है, डिफरेंस है। जो डिफरेंस है ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। हमसे पूछा टाइम, अब देखो SI इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया, 1005। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ कितना, इतना, ठीक है। आपको R कितना दिया हुआ है, R आपको 5% दिया है, कितना 5% इंटू T हमें निकालना है कितना समय, डिवाइड में कर देंगे 100, 0 से कट गई आपकी 0, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बार कट गया आपका। T को इधर ले जाएंगे, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा आपका 1005 इंटू 2 डिवाइड बाय 201, कितना 201। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो आपका आ जाएगा, अगर 201 से इसको काटेंगे कितने बार कट जाएगा, तो आप कहोगे 5 बार कट जाएगा, कितने बार, 5 बार। और 5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो आपका आ जाएगा 10 वर्ष, कितना आ जाएगा 10 वर्ष। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे, और 27 में क्या कह रहा है, 27 में करना है आपको एक धनराशि का साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 हो तो यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रति वर्ष दर ज्ञात करनी है। देखो आपको क्या दिया हुआ है, 8/25, तो P क्या, ये आपका P हो गया, और ये क्या हो गया आपका साधारण ब्याज, आपका SI हो गया, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि जो रेट है R
रेट दी हुई है, रेट का आर से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, और टी जो दिया हुआ है वो रेट का कितना है, आधा है, आर का कितना है, आधा है। ठीक है, तो दर ज्ञात करनी है हमें, आर ज्ञात करना, कैसे निकालेंगे? तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, एस आई आपका 8 इंटू, सॉरी इंटू नहीं, बराबर 25 इंटू आर इंटू टी कितना है, आर बटे 2 है, डिवाइड बाई 100। 25 से काटेंगे, 25 चौके 100। तो अब क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8। तो 8 इज इक्वल टू, ऊपर से आपका ऊपर बचा आर स्क्वायर अपॉन में 4 दूनी 8। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 64। तो आपका आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आ जाएगा 64 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 8% आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। देखो 28 में क्या करना है, मैंने ट्रिक से ये क्वेश्चन कराया था आपको पिछली क्लास में। देखो करना क्या है, जब भी आपको गुने में दिया हो कि इतना गुना और इतने कितने वर्ष में, 3 वर्ष में हो रहा है, तो वही राशि 13 गुना कितने वर्ष में होगी, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो कैसे करेंगे। जहां गुना दिया हुआ, कितने गुना, 5 गुना, 5 गुने का मतलब है तो इससे एक कम, मैंने ट्रिक बताई थी, एक कम कितना, 4 हो गया। ठीक है, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, इज इक्वल टू कितने गुना, 13 गुना, 13 से एक कम 12 अपॉन में टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा टी इज इक्वल टू 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 4 से काट देंगे, 4 तिया 12 और 3 की 3 में करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 9 वर्ष। 9 वर्ष, ऑप्शन सी हो गया आपका राइट आंसर। देखो आपको एक बार और समझा देता हूं, ये आया कहां से निकल के शॉर्ट ट्रिक। देखो मान लो कोई धन है, मान लो कोई धन 1 रुपया है, अब वो कह रहा है कि वो 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में कितने गुना हो गया, 5 गुना। तो 1 का 5 गुना 5 हो गया। ठीक है, तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया यहां से, तो आप कहोगे यहाँ सिंपल इंटरेस्ट 4 आ गया। तो जो 4 आया है यही हमने यहाँ पे लिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में टी, यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में टी, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 9 वर्ष आ गया आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, आपको दिया है कि 4000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि 3%, पहले भाग से 3% की ब्याज तथा दूसरे 5% की ब्याज प्राप्त होती है। दोनों भागों के एक साल में कुल ब्याज जो आता है 144 रुपए प्राप्त होता है। तो प्रत्येक भाग ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, देखो मान लो 4000 रुपए को, 4000 रुपए का एक भाग हमने मान लिया x है, तो दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा कितना होगा, 4000 माइनस एक्स होगा। भाई एक भाग x है तो दूसरा 4000 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा। तो इस पे क्या, इस पे जो x है, इस पे जो प्रिंसिपल आपका सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट आपका यहां से क्या बनेगा, आपका प्रिंसिपल x हो गया इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है पहले भाग पे, इंटू टी देखो कितना है आपका, टाइम आपका दिया हुआ 1 वर्ष, डिवाइड बाई 100। ठीक है, दूसरा भाग प्लस इंटरेस्ट कितना है भाई, प्लस करना पड़ेगा दोनों को। तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया ये आपका 4000 माइनस एक्स इंटू दूसरा 5% की ब्याज पे दे रहे हैं, तो 5 इंटू समय टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, और ये कितने के बराबर है, तो 144 के बराबर है। यही तो करना है। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व। तो यहां से 100 आ गया आपका कॉमन। ठीक है, अब देखो यहां से आ गया आपका 3x प्लस यहां से आपका 4000, इस एक 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 0 0 आपका कितना हो जाएगा ये भाई 20,000 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5x, ठीक है, इज इक्वल टू 144। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया। देखो यहां से आगे कैसे करेंगे, यहाँ पे कितना बचा भाई 2x बचा, किसका, माइनस का, इज इक्वल टू 100 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा ये। ठीक है, ये कितना है आपका 20,000, 20,000 इधर ले जाएंगे तो माइनस का 20,000 हो गया। ठीक है, अब यहां से देखो क्या बचा आपका बचा यहाँ से माइनस का x इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा कितना 0 0
आपका 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचे आपका 9, 9 में से 4 गए 5, ठीक है। तो आपका आ गया 5600 आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई आपकी 5600। तो 5600 और 2 आ जाएगा, देखो 2 आ जाएगा डिवाइड में, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 0 0, 2800 रुपये। एक वैल्यू 2800 रुपये आ गई। एक वैल्यू कितनी आ गई 2800 रुपये, तो दूसरी कितनी होगी 1200 रुपये। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं और वो होगा आज की क्लास का हमारे लास्ट क्वेश्चन, और हमारे टॉपिक का भी होगा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखेंगे। तो भाई देखो लाइट जा चुकी है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 नहीं करा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। वैसे तो इसका आंसर अगर यहाँ से आप देखो आपको यहाँ पे 2500 रुपये को 2 भागों में बांटा है, तो आप ऑप्शन से देख लो कि कितना यहाँ पे 2125 और 375 कितना बैठ रहा है। तो आप कहोगे कि 2500 बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो ये बैठ रहा है 4000, यहाँ देखेंगे ये भी 4000 बैठ रहा है, और ये भी जोड़ेंगे तो 4000 बैठ रहा है। तो ये 3 ऑप्शन तो हो नहीं सकते, कौन सा होगा फिर? ए ही होगा। बाकी इसको सॉल्व आप कर लेना, मैंने आपको 29 क्वेश्चन कराया है, सेम उसी की तरह है। तो लाइट जाने की वजह से मैं ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Subscribe to my channel Navi Study Guru. Like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.